मेरा एक दोस्त है। कल सुबह उसका मेरे पास फ़ोन आया। मुझे पूछा, यार नरेंद्र, एक व्यापार में प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं कहा, भाई कौन सा कर रहा है बता। तो उसने बोला, यार मैं साबुन बनाने का सोच रहा हूँ और कम से कम 3 से 4 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो वेरी गुड यार भाई, बहुत अच्छी बात है। तो रॉ मटेरियल मिल गया, सॉफ्ट बेस कहाँ से क्या लाएगा? हाँ बोले, फ्लिपकार्ट में से मंगा लेंगे। मैं कहा, भाई फिर कर्मचारी, उसको मशीन को चलाने वाला कर्मचारी भी तो चाहिएगा 2 4। तो हाँ यार बोले, मेरे घर में मेरे अंकल आंटी हैं, उनको काम बता दूंगा। तो वेरी गुड, चलो लो कास्ट में। अब उनको पैसा कितना देगा? हर महीने कम से कम 300 रुपये रोज तो देना पड़ेगा। तो लगभग तेरा 6 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा। ये मैंने उसको बताया कि भाई अब तू 5 लाख रुपये लगाने के बाद रिस्क कितनी ले रहा वो देख। क्योंकि भाई बिजली का बिल भी आएगा 10 रुपये यूनिट, क्योंकि तू उद्योग लगा रहा है तो सरकार को भी देना पड़ेगा। तो लगभग मान के चल 5 से 7 हज़ार रुपया। अगर तू इतनी बड़ी मशीन बना रहा है तो 5 से 6 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल आएगा। अब सोच, 5 से 6 लाख रुपए की तू मशीन ला रहा है, रॉ मटेरियल लाएगा तू कम से कम 2 से 3 लाख रुपए का, और उसके बाद में तेरे पास पैसा आ जाएगा। तो उसने बोला, नहीं, क्या करना पड़ेगा? तो उसने बोला, भाई बेचना भी तो पड़ेगा। मैंने कहा, हाँ। तो मैंने उससे पूछा, तूने कभी ज़िंदगी में 10 साबुन भी बेची है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा, भाई तू पहले तो व्यापार प्रारंभ करने से पहले कम से कम 10 से 100 साबुन खुद बेच और मार्केट की रियलिटी देख। आज के व्यापारी क्या दृष्टिकोण रखते हैं। मैंने उसको बोला, भाई यही खुजली मुझे भी थी, मैंने मिटाई। कैसे? मैंने भी 10 से 20 हज़ार रुपये उसमें लगाए थे। मैंने ज़्यादा निवेश नहीं करा था। और जब साबुन उबुन बनाने के बाद मार्केट में गया तो दुकान वालों का पहला रिएक्शन, साहब आपकी साबुन क्यों लें? कस्टमर तो आता है डेटोल मांगता है, पतंजलि मांगता है, आपकी तो कंपनी का नाम भी कोई नहीं जानता है, आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी नहीं है। तो मुझे उस समझ में आया, फिर भी मैंने निवेदन करा कि साहब मैं नया नया हूँ, आप एक काम कीजिए, ये हमारी साबुन रखें, वो 30 रुपये में दे रहा, मैं आपको 25 में दूंगा। तो उसने तपाक से मुझे उत्तर दिया, भाई साहब आप सस्ता माल दे रहे हो, इसका मतलब इसमें क्वालिटी नहीं है, तो हम आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। फिर मैंने उनको समझाया, नहीं नहीं भाई साहब, ये झाग अच्छा देती है, साहब ये खुशबू भी अच्छा देती है, बाल सॉफ्ट भी करती, भले से एक बार यूज़ करके देख लीजिए। उसने जैसे तैसे विश्वास किया और उसने बोला कि चलो ठीक है, आप 50 पीस यहाँ पर रख करके चले जाओ। क्योंकि भाई साहब रख के क्यों जाऊँ, भाई पैसा दीजिए। आपने 25 रुपये के हिसाब से, मेरी बात हुई 25 रुपये के हिसाब से पर पीस आप अमाउंट दे दीजिए। तो दुकानदार का जवाब था, भाई साहब ये जितनी भी पिंगर, जितने भी कुरकुरे टुरकुरे आपको लटके हुए दिखाई दे रहे हैं ना हमारी दुकान में, इसमें हमारा पैसा तो लगा हुआ ही नहीं है। खुद कंपनी वाले आते हैं, टांग करके चले जाते हैं, बिक जाता है तो उनका पैसा दे देते हैं। तो समझ में आया? आज हर व्यापारी इतने शार्प माइंड है, आप उनकी जेब से पैसा निकालने के लिए फील्ड लेवल पे काम करना पड़ेगा। अब फिर मैंने उसको बोला, मैं कि भाई तेरे को इतनी ज़्यादा दिमाग है तो पहले 50 से साबुन बेच लो, 1,500-2,000 रुपये में ही खुजली मिटा लो। जब वो गया तो मार्केट में मुश्किल से 2 से 3 साबुन बेच के आ पाया और शाम को बोला, भाई ये वाला बिजनेस नहीं करना, कोई दूसरा कुछ हो तो बता। तो ये तो थी छोटी सी स्टोरी एक दोस्त की और मेरी। और नया व्यापार प्रारंभ करने से पहले आप भी इन बातों का ध्यान रखें, छोटे स्तर से व्यापार प्रारंभ करें बजाय कि लाखों रुपए लगाने के। तो मुझे लगता है आपका नुकसान भी कम होगा, आपको रियल अनुभव भी होगा मार्केट का। जब आप प्रतिदिन 400-500 पीस निकालने लग जाएं और पहले खुद बेचने की कोशिश करें, केवल जब पैसा है उस पैसे से यंत्र खरीद लेना, रॉ मटेरियल खरीद लेना, आपके घर के अंदर पैसा नहीं आएगा। आप में बेचने की कला होना चाहिए, कस्टमर को कन्विंस करना याद होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट घर घर लोगों को पहचान बनाइए पहले, उसके बाद बड़ा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना नाम नहीं बताता हूँ वीडियो में।
क्योंकि नाम में क्या रखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।